वो जो चार्ट वापस चला था एक बार वो देखिए इंट्राडे में। और इसी ये जो चार्ट जो बात कर रहा था कि जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में ये मूव आया एकदम से, सुबह से 77.5 77.6 पे हम चल रहे थे, लेकिन ये जो मूव आया मेरे ख्याल से इसने काफ़ी हद तक एक मूव डाला, क्योंकि ये प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ एस्केलेशन शायद आएगा आज इजराइल की तरफ से और मिडिल ईस्ट में। और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं रह गई है, इसमें ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट अब इन्वॉल्व हो चुका है और उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्रूड के लिए। अच्छा, एक बार यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी जब भी फायर हो एक बार वो फायर करिएगा, वहाँ पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब करीब 200 पॉइंट नीचे हैं इस समय। और ब्रेंट्स, ये देखिए ये चार्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है ना वीरू, यूएस बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली 4 को टॉप कर रही है और ब्रेंट 80 पर आ रहा है। ये क्लासिकल एमर्जिंग मार्केट नेगेटिव होता है, क्लासिकल इंडिया नेगेटिव होता है। ये एक रिस्क ऑफ की एक जो बड़ी परिभाषा होती है ना, वो इन दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाती है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड का 4 क्रॉस करना और ब्रेंट का 79 ऑलमोस्ट 80 पर आना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा मार्केट को परेशान कर रहा है। आई थिंक ये एक कारण है कि वो जो रिकवरी थी ना वो टिकी नहीं, मतलब वरना वो रिकवरी कहीं ना कहीं से तो रिकवरी आई थी, या तो शॉर्ट्स ने कवर किया होगा या कुछ, लेकिन क्यों वापस शॉर्ट्स को कॉन्फिडेंस आया इस मार्केट में रिकवरी पे शॉर्ट करने का। और अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है, अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है। और मेरे ख्याल से पिछले आधा घंटा भी नहीं, पिछले 12 मिनटों ने गेम पूरा वापस पलट दिया है, जो एक समय पे लग रहा था कि मार्केट रिकवर कर रहा है। वीरू, और अनुज, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो 5 जून के बाद पहली बार इतने बड़े फ्रैक्शन से बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे थे उससे पहले ऐसा हुआ था 12 फरवरी को और उससे पहले हुआ था 23 जनवरी को। यानी कैलेंडर वर्ष 2024 में ये 1 2 3 4th टाइम अनुज जब हम 100 डे मार्क नीचे हैं। अब जिस प्रकार की सेलिंग है, जिस प्रकार से कल चाइनीज़ मार्केट अपना ट्रेड रिज्यूम करेंगे, ऐसे में अनुज क्या ये 49,300 जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड क्रूड एट 79 डेडली कॉम्बिनेशन, चांसेस बन जाएंगे उसके, लगता है? फिर देखिए बिल्कुल रिस्क तो है मार्केट में इस समय ओपन। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये शायद अब तक इस जो हमने मार्केट्स देखी हैं उसमें पहली ऐसी करेक्शन है जिसने लोगों को थोड़ा डराया है। वो जो इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद वाली करेक्शन थी उसको मैं करेक्शन नहीं मानता, क्योंकि वो एक ही दिन का अफेयर था। तो इसके लिए वो मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट चल गया। बजट वाले दिन भी जब हुआ मार्केट में करेक्शन आया, उसी दिन वो करेक्शन खत्म हुई और मार्केट आगे बढ़ गया। अब ये वाले जो मूव आ रहे हैं ये सस्टेनेबल बेसिस पर आ रहे हैं लगातार। आप देखिए पिछले आई थिंक 6वां दिन होगा जब हम ना सिर्फ गिरे हैं मार्केट में, इंट्राडे में गिरे हैं, गैप अप के बाद गिरे हैं और डे लो पर जाकर बंद हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये मार्केट का, ये एकदम बुल मार्केट का उल्टा है। बुल मार्केट में क्या होता था, आप कहीं भी ले लें कभी भी ले लें पैसा बनता था। ये वो मार्केट है जिसमें पिछले 6 दिन में 7 दिन में आपने चाहे गिरावट पे बेचा, चाहे रैली पे बेचा, चाहे फ्लैट मार्केट में बेचा, आपने पैसा बनाया। और जो आपने बात कही ना बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की ये क्लोज वाकई में यहाँ आ गई तो जून के बाद जैसे वाकई में पहली बार हुआ कि आप 100 डे के इतने नीचे क्लोज होंगे, तो ऑब्वियसली वो 200 डे मूविंग एवरेज की पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या वीकनेस आई है एचडीएफसी बैंक में, मतलब डबल टॉप का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता जो पिछले आई थिंक 3.5 महीने में एचडीएफसी बैंक ने दिखाया। 1794 का हाई लगाया था जब वो एमएससीआई वाला फैक्टर आया था, 1788 रुपये का इसने हाई लगाया अभी, और वहाँ से गिरना शुरू हुआ ये। बिल्कुल।